दवाई खाती, कुछ दिन ठीक रहता, मैंने कुछ ना कुछ मुझे प्रॉब्लम होने लगा भैया। उसके बाद आपको डिप्रेशन में मुझे लगता ना भैया मेरा जीवन बेकार है, मैं क्यों जी रही हूँ? आज न कल मरना ही, चलो आज मर जाते। कैसे मरना अच्छा रहेगा? फांसी लगा के मरना अच्छा रहेगा? मतलब खाली मरने का सवाल। अब मन धड़कन बढ़ना और रोना, बैठ के रोना। भैया बालाजी का पूजा करते करते कब राम जी से जुड़ गए मुझे खुद पता नहीं। राम जी जब मंदिर में मैं चढ़ी ना सामने भैया, मेरे तो आंसू भैया रुकते नहीं थे। हम आ गए बालाजी, बालाजी हम आ गए, बालाजी हम आ गए, हम आ गए बालाजी। उसको देखा जबकि काम भी कर रहा सब कुछ, ऊपर से देखने से डिप्रेशन जो होता है ना भैया, जो जिसको हुआ है भैया, ऊपर से आप हमको देखिएगा ना तो कहिएगा एकदम ठीक है, हंस रहे बोल रहे, लेकिन अंदर जो है ना दिमाग में थोड़ा आलतू फालतू चलते रहता है। कि जैसे माता पिता अपनी संतान का ख्याल रखते हैं, वैसे प्रभु भी अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, बहुत दुलार करते हैं। वे कभी भी अपने भक्तों को तकलीफ में नहीं देख सकते। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। सीताराम भैया, सीताराम। अब हमारे सभी दर्शकों को, राम भक्त बालाजी के भक्त को सीताराम। सीताराम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम सरस्वती सिंह है। ओरिजिन मैं नेपाल से हूँ, लेकिन हम लोग फिलहाल मेरा हस्बैंड का जॉब और हम लोग, मेरा बर्थ भाई यही बिहार के ही है, इसीलिए मैं अभी यहीं रहती हूँ, बिहार के पटना जिले में स्थित हूँ जॉब के कारण हस्बैंड के। और मैं हाउस वाइफ हूँ भैया। बहुत बहुत जी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा बहन। और हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो आपके जीवन में, उससे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया, मेरा भैया मैं तो बचपन से ही भक्ति मार्ग में थी। क्या करती थी, सोमवारी व्रत में सब करती थी छोटी से ही भैया। सोमवारी व्रत करना, आपको जन्माष्टमी करना, उसके बाद आपको विष्णु जी का व्रत करना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं बच्चे से ही पूजा पाठ करती थी, लेकिन महादेव से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी। प्रभु भोले बाबा मेरे एकदम आराध्य देव, इष्ट देव जैसा मैं उनको अपना अभी भी मानती हूँ भैया। लेकिन भैया क्या हुआ ना कि 2016 से पूजा करती रहती थी। जब मेरा शादी ब्याह आ गया भैया 2016 में भैया, मुझे ना यूट्रस का ऑपरेशन कराना पड़ा। ऑपरेशन हुआ भैया, उसके बाद 2017 में मेरे पापा का देहांत हो गया भैया। तो उसके बाद 2017 के बाद से भैया मुझे ना थोड़ा सा, मुझे पता नहीं था कि डिप्रेशन क्या होता है भैया, है ना। कि कान में, जानते हैं भैया, कान में भी मुझे इचिंग का प्रॉब्लम होने लगा भैया। दवाई खाती, कुछ दिन ठीक रहता, मैंने कुछ ना कुछ मुझे प्रॉब्लम होने लगा भैया। उसके बाद आपको डिप्रेशन में मुझे लगता है ना भैया मेरा जीवन बेकार है, मैं क्यों जी रही हूँ? आज न कल मरना ही, चलो आज मर जाते। कैसे मरना अच्छा रहेगा? फांसी लगा के मरना अच्छा रहेगा? मतलब खाली मरने का सवाल। अब मन धड़कन बढ़ना और रोना, बैठ के रोना। तो जबकि भैया बालाजी की कृपा से कोई चीज का कमी नहीं, दोनों बच्चे बाहर पढ़ रहे थे भैया। मेरे दो ही लड़के हैं भैया। मेरे पति पुलिस में अधिकारी भैया, बहुत हमको मानते हैं भैया। एक दिन हमको ऐसी रोते हुए देख के कह रहे कि तुम क्यों रो रही हो? मुझे मालूम नहीं, हमको अचानक मन करता है कितना रोए, क्यों हम जी रहे हैं? मरने का समय आ गया है, मतलब मर नहीं चाहना अच्छा है, ऐसा मैं सोच रही थी भैया। मेरे हस्बैंड बोले कि चलो तुमको दिखाते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो ले गए भैया। हम लोग सोचे ना भैया कि जो मेरा यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है, हार्मोन्स अनबैलेंस होके भी होता है भैया, समय से पहले हो। तो उसके बाद ले गए डॉक्टर पास, तो मेरा बीपी भैया बहुत बढ़ा हुआ, 190 के आसपास बीपी। और उसके बाद भैया कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, सब चीज था भैया। बहुत परहेज किए, सब कुछ किए भैया, वैसे ही चलता रहा। दवाई खाते रहे, बीपी का दवाई में कंटिन्यू चालू हो गया भैया। उसके परहेज करना शुरू कर दिए। उसके बाद भाई हम लोग नॉनवेज बहुत खाते थे भैया पहले, है ना। उसके बाद मैं भैया, मैं उसके बाद 2000 ऐसे ही करते करते भैया
21 आया भैया, 21 आया, 21 में भैया मैं कान का इचिंग से बहुत पड़ता है। जब दिखाई जब तक डॉक्टर को दिखाती थी भैया, ठीक रहता था। फिर दवाई खाओ, कुछ 15 दिन ठीक रहा, फिर वही प्रॉब्लम। तो फिर यहाँ पटना में बड़े अच्छे डॉक्टर को दिखाया भैया, तो उसने कहा ना कि आपके कान में इन्फेक्शन है, जिसके कारण आपको बार-बार इचिंग हो रहा है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा और कान के पर्दा में छेद है, ठीक हो जाएगा। मेरे हस्बैंड बोले, चलो भैया ये भी करा लेते हैं, दोनों कान में भैया। उसके बाद एक कान का बोला कि अक्टूबर में 2021 अक्टूबर में मैंने कान का ऑपरेशन कराया भैया। ये 2022 में बोला कि दूसरे कान का ऑपरेशन होगा भैया। हम लोग तैयार हो गए मार्च में भैया। 2022 में मेरे दूसरे कान का 2022 में मार्च में मेरा कान का ऑपरेशन हुआ दूसरा कान। जब ऑपरेशन हुआ भैया, तो ऑपरेशन के बाद 1 मार्च को शिवरात्रि था भैया उस साल। उसी समय ऑपरेशन थिएटर से निकली भैया। निकली उसके बाद जैसे अब ऑपरेशन के बाद तो जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं भैया। जब जनरल वार्ड में आई भैया मैं, तो उसके बाद जानते हैं भैया क्या हुआ कि मुझे मन नहीं लगता था, अकेले रूम में पड़ी रहती थी। तो मैं ना वीडियो देखने लगी, मोबाइल देखने लगी, तो मुझे बालाजी का सरकार का बागेश्वर जी का वीडियो आने लगा कंटिन्यू भैया। बस वही देखते रही, अब मुझे लगा ना भैया कि मैं खाली यही देखूं। अब दिन रात भैया मैं वही वीडियो देखने लगी। हॉस्पिटल में मेरा समय वही वीडियो, दरबार, कथा, गुरु जी का प्रवचन, यही सब मैं सुनते मैंने 5 दिन वहाँ भैया समय बिताया। उसके बाद घर आए भैया। घर आई तो ऐसा लगने लगा मुझे कि लगता है बस वही देखें, गुरु जी को ही देखें। मुझे भगवान दिखने लगे गुरु जी में, लगे कि भगवान है, मेरे राम है, मेरे कृष्ण यही है। इतना। और उनको भैया देखते ही मुझे अपने बेटा, बड़े बेटा है ना भैया मेरा, उनका लुक थोड़ा उन्हीं का आता है। तो मुझे ना लगता है मेरा, हाँ मेरा पुत्र ही है, मेरा बेटा ही है भैया। मालूम नहीं क्यों मुझे ऐसा उनके प्रति एकदम आसक्त भैया, जैसे एक बेटे की तरह। बड़ा बेटा था। उसके बाद भैया घर में भी आके दिन रात वही देखते, तो अंत में ऐसा लगा ना मैं कब जाऊं बागेश्वर जा बालाजी, कब जाऊं, मुझे ऐसा लगने लगा भैया। तो उतना तो संभव नहीं, फिर तब तक तो भैया हम लोग नॉनवेज करते थे, नॉनवेज खाते थे भैया। तो 2022 में भैया गुरुजी का वीडियो देखने लगे। उसके बाद 2022 में जून में भैया, जून से मेरा जो आपको वट सावित्री पूजा होता है ना भैया, बिहार में होती है भैया, तो उसमें कहने लगे लोग कि वट सावित्री पूजा, उससे अचानक मेरा मन हुआ भैया मैं नॉनवेज आज से के बाद नहीं खाऊंगा। आज के उसी दिन मैंने प्रण कर लिया भैया मैं नॉनवेज। मेरा हस्बैंड बोलने लगे इतना खाती है, बहुत मैं खाती थी, बहुत मजा, एक दिन भी हम लोग ना जाना तो मंगल और बीफे छोड़ के भैया। हम तो बोले नहीं, मालूम नहीं, मुझे नहीं मन कर रहा खाने का, मैं नहीं खाऊंगी, जिद मत कीजिएगा। मेरा हस्बैंड खाने लगे, हम मतलब पुलिस में भैया खाते थे हम, नहीं खाने के बाद से मैं जैसे जैसे गुरु जी ने बताया ना भैया, मैं उसी से पूजा करने लगी। अर्जी बांधी मैंने, हाँ मुझे मालूम नहीं लगा कि अर्जी बांधना, अर्जी मैंने घर में ही बांध दी भैया। 2022 का ही बात है भैया, जून जुलाई की बात है। मैंने अर्जी लगा दी भैया घर से ही, बच्चे के लिए, मेरा बच्चा जो उसका भी बताएंगे भैया अभी बाद में। अर्जी लगाई भैया मैं, दिन भर जैसे गुरु जी ने बताया था भैया, मंत्र करती थी। उसके बाद हनुमान चालीसा करने लगी भैया, आहुति देने लगी सन्यासी बाबा का, घर से ही भैया सब कुछ जुगाड़ किए, सब कुछ किए भैया। धीरे धीरे बहुत मुझे लग रहा है कब मैं जाऊं, मेरा मन बेचैन होने लगा। मैं हस्बैंड को बोलती थी तो कहते अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में जाना। तो उसके बाद अचानक भैया हम, उसके बाद क्या हुआ भैया कि हम उसके बाद धीरे धीरे मेरा बीमारी भैया, हमको खुद पता नहीं हुआ कि कैसे, मतलब हमको डिप्रेशन से, उसी समय पूजा करते रहे ना भैया, कब हम डिप्रेशन हम नहीं जानते, अब हमको पता चला उसको डिप्रेशन कहते हैं भैया। उस समय तक मुझे था भैया कि कोई कुछ बोल देना भैया, मुझे दिन रात वही टेंशन कि ऐसा बोल दिया, क्यों बोला, क्यों बोला, अब हम मर जाएंगे, क्यों बोला, ऐसा लगा। अब भैया मुझे कोई कुछ बोले क्या बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता भैया। फिर समय से धीरे धीरे मुझे भैया, धीरे धीरे सब, फिर माला लाई, माला जपने लगी भैया। बालाजी का पूजा करते करते कब राम जी से जुड़ गई मुझे खुद पता नहीं। राम जी से शंकर भगवान, उनका भी माला करने लगी, राम जी का भी माला करने लगी, 11 माला रोज करने लगी राम का, उसका फिर हनुमान चालीसा करने लगी। ऐसे करते करते मेरी बहुत पूजा में आसक्ति हो गई भैया। और मैंने टिकट करा लिया भैया कन्या विवाह के समय का, 2023 में भैया कन्या विवाह का मैं टिकट करा लिया। तो कभी गई नहीं थी भैया। मेरा हस्बैंड बोले देखिए, अब मैं रोज यूट्यूब में सर्च करती थी कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, बिहार से जाने का गाड़ी कौन है भैया, मैं रोज सर्च करती थी। उसके बाद भैया क्या हुआ कि टिकट कंफर्म नहीं हुआ भैया, 3 महीना पहले कराए मेरे बेटे से बोल के, टिकट कंफर्म नहीं हुआ भैया। तो भैया बोले वेटिंग में, चाहे लटक के जाए, फटक के जाए, टॉयलेट में बैठ के जाएंगे, लेकिन मैं, हम जाएंगे, हम नहीं मानेंगे। हाँ बोले हम चाहे जो हो जाए मैं जाऊंगी। मेरे हस्बैंड बोले हम टिकट नहीं कटाएंगे, हम कटाई चाहे नहीं कटाए, हम तो जाएंगे भैया, हम अपना कटा लिए जीत करके। उसके बाद भैया जब जाने का समय है ना भैया, तो अपने आप टिकट कंफर्म हो गया भैया। मैं आराम से बैठ के गई भैया, वहां गई फर्स्ट बार भैया, खजुराहो उतरना पड़ता है भैया।
खजुराहो जेल से उतरे तो वहाँ से कहते हैं हम लोग कि मतलब बागेश्वर धाम ऑटो वाले बोलते हैं। बागेश्वर धाम के ऑटो में हम लोग दोनों पति-पत्नी चढ़े भैया। उसके देखे इंसान मिले यहीं के पटना के, इनके काफ़ी थे। कहे रहे कि हम हमेशा आते-जाते हैं, तो फर्स्ट बार आ रहे हैं। हम लोग बोले जी भैया। तो कह रहे चलिए हम आपको वहाँ ले जाते हैं जहाँ हम जहाँ रहते हैं, वहाँ रहने का सुविधा है, सब कुछ है, पानी का सुविधा सब कुछ है। वहाँ रहिए तो अपना घर जैसा आपको लगेगा। ले गए भैया हम लोग को। उसके बाद वहाँ रहे भैया। अपना घर जैसा लगा भैया, क्योंकि भैया उस समय मंदिर जो है ना पूरा परिक्रमा मार्ग था, पूरा पत्थर है, बहुत बड़ा परिक्रमा मार्ग था उस समय। जी 1 डेढ़ किलोमीटर का था उस समय भैया, 2022 का बात है। बहुत बड़ा परिक्रमा मार्ग। शाम में हम लोग नहा धोआ के भैया गए, परिक्रमा किए। नहीं, परिक्रमा नहीं किए, बालाजी का दर्शन करने के लिए भैया। जब मंदिर में मैं चढ़ी ना शाम में भैया, मेरे तो आंसू भैया रुकते नहीं थे। हम आ गए बालाजी, बालाजी हम आ गए, बालाजी हम आ गए, हम आ गए बालाजी। ऐसे करते-करते भैया मैं मंदिर में चढ़ी, दर्शन किए भैया, क्या बोलेंगे बालाजी से। दर्शन करके ही मुझे मुझे लगा कि मैं सही जगह में आ गई भैया, ऐसा मुझे फ़ील हुआ भैया। उसके बाद फिर रात में भी हम लोग भैया बोला कि 12 बजे तक लाइन लगाना पड़ेगा, रात में नहा पा के मंगलवार कल ज़्यादा भीड़ रहेगा, अर्जी लगाने के लिए मंगलवार को ही लगाया। तो मैंने नारियल उसी दिन बाँध दिया भैया, जो मैं यहाँ से लेके गई थी। जी दूसरा दिन भैया परिक्रमा हम लोग कर लिए भैया, दर्शन हुआ, भीड़-भाड़ में जो हुआ अच्छा से चले आए, हो गया भैया। उसके बाद धीरे-धीरे मैं ऐसी पूजा हाँ, उस समय मैं गई ना भैया कन्या विवाह में, गुरुजी का तो दर्शन दूर-दूर से ही होता रहा, बहुत भीड़ रहता भैया, तो मैं देख नहीं पाती थी। जाने से पहले मैंने अरे एक बात और बताना भूल गई भैया, जब मैं बालाजी से जुड़ी ना भैया, यहाँ पर 22 में जब मैंने पूजा पाठ शुरू किया, तो गुरुजी बोलते हैं कि जब अर्जी आपका लगती है ना, तो बानर दिखाई देते हैं सपने में 2 दिन। जी तो मुझे सपने में तो बानर नहीं दिखाई दिए भैया, मैं कह रही लगता है मेरी अर्जी स्वीकार हुई। तो एक दिन भैया 15-20 दिन के बाद भैया कि मैं बाहर मंगलवार की सुबह निकली भैया, बाहर बालकनी में निकली तो मैं देखी ना, उधर से एक बानर एकदम बड़ा-सा बानर भैया, ठुमुक, ठुमुक, ठुमुक भैया दूसरे के बाउंड्री से भैया चले आ रहे हैं नीचे। तो लेकिन भैया उस समय दिमाग काम नहीं करता है कि ये मतलब बालाजी का दूत है या क्या। मैं देख रही हूँ वहाँ तक गए, हम भी वहाँ तक गए, हमने देखिए ना भाई वो बानर आया, उनको कह रहे हैं बानर आया है, यहाँ तो कभी बानर दिखाई नहीं देता। जब आगे वो चले गए, हम घर में नहीं गया, तब हम कह रहे तो गुरुजी बोले थे कि बानर आएगा, आपको स्वप्न में न दिखे और सचमुच का हमको दर्शन दिए भैया। तब बाद में मैं उनको प्रणाम की भैया। उसके बाद भैया अर्जी जब लगाए उस समय एक और सपना आया सन्यासी बाबा का भैया। सन्यासी बाबा हमको हाथ पकड़ के भैया, एक कुआँ है, समझे ना भैया, कुआँ है, उसको ना हाथ पकड़ के हमको ले जा रहे नीचे घास उस हाथ पकड़ के, बहुत सुंदर स्वरूप हमारे सन्यासी बाबा का, एकदम व्हाइट व्हाइट ड्रेस पहन के, बड़ा बड़ा सा व्हाइट एकदम, आपको बाल दाढ़ी एकदम व्हाइट आए, हमको हाथ पकड़ के बोल रहे हैं चलो तुमको ले चलते हैं, बताते हैं तुमको कहाँ जाना है। हमको हाथ पकड़े भैया, कुआँ में सीढ़ी बना हुआ है नीचे, वैसे ऐसे करके हमको भैया ले गए नीचे। और बहुत बड़ा शिवलिंग, शिवलिंग शिवलिंग, शिवलिंग बोले चलो तुमको इसको पूजा करना है। हमको बोले तुम्हें इसी का पूजा करना है भैया। तो मुझे समझ में नहीं आया क्या, हम तो बालाजी का पूजा करें, हमको शिव जी का पूजा करने क्यों बोल रहे हैं। उस समय मैं बागेश्वर धाम नहीं गई थी भैया, उससे पहले का बात है ये। तब फिर समझ में नहीं आया भैया। तो मुझे अचानक हम सोचे ना भैया, जानते हैं गुरुजी चाहे बालाजी क्या कहना चाह रहे हैं, तुम अपने जड़ से जुड़ो, जड़ से जुड़ो यानी, क्योंकि भैया हम लोग यहीं बस गए, यहीं रह गए। जो कुल देवता का पूजा, पितृ पूजा ये सब हम लोग से नहीं हो पा रहा था भैया, हम लोग शुरू से यहीं आके रह गए। तो मुझे ऐसा अपने आप प्रेरणा है भैया। उसके बाद भैया हम लोग तो आ गए दर्शन करके। उसके बाद हम इनको कहे भैया कि सुनो ना, पता लगाइए ना हम लोग का कुल पूजा कहाँ होता है, हमको दर्शन करना, हमको मालूम ना अंदर से फील हो रहा है कि हम कुल पूजा नहीं कर रहे, जिसके कारण मेरा बच्चा भी घर बैठा हुआ है और मेरा कोई भी काम जो है रुका हुआ है ना, नहीं हो रहा है, हम बीमार रहते हैं हमेशा, कुछ ना कुछ हमको प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये बोले कि ठीक है, हम लोग फेसबुक में भैया पता लगाते गए, पता चला कि अपना परिवार हम लोग को रूट जो है भैया, रूट हम लोग को पता चला, अपने परिवार लोग मिले हम लोग को। उसके बाद भैया ऐसा हुआ कि उसी साल 2023 में ही भैया कुल पूजा का पूजा रखा है भैया। हम लोग भैया बालाजी का कृपा से हम लोग गए वहाँ, गए भाई, गाँव बहुत वहाँ पहाड़ पहाड़ पर गाँव है नेपाल में। जी, तो गए भैया वहाँ। तो वहाँ जाने के बाद भैया सब, अब ऐसा संजोग भैया बना ना भैया कि जो मेरे ससुर के जो हमारे परिवार से हैं भैया, उन लोग के नहीं भैया, जो मेरा 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी मतलब ओरिजिन जहाँ है पहाड़ में, वहाँ जाके हमको भैया पूजा करने का, कुल देवता का में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ भैया, और किसी को नहीं है।
तो मैं वही कहीं से बालाजी ने मुझे मतलब छुड़वा दिया भैया कि आज तक हम लोग कुल पूजा में शामिल नहीं होते। वहाँ से आए भैया, मेरे कान का प्रॉब्लम थी, मुझे डिप्रेशन थी, सब कुछ ठीक भैया। ओह! क्या तो सब कुछ बालाजी ने अब ठीक कर दिया भैया। सब कुछ अच्छा चल रहा है भैया। अब यही भैया और एक ये मेरे साथ हुआ भैया अनुभव। मतलब आपका मैं पर्सनल अनुभव, मतलब आपके अंदर जो भी परिवर्तन आए, यस, बहुत-बहुत अच्छा लगा बहन। देखिए, असंभव को संभव केवल प्रभु कर सकते हैं। तो कान की बीमारी और डिप्रेशन क्या है उनके लिए, बड़े-बड़े देवताओं के कार्य किए हैं उन्होंने। और मतलब क्योंकि ये ज्यादातर स्पेशली कोरोना के बाद आपने देखा होगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, कई भक्त जूझ रहे हैं स्पेशली। वैसे तो डिप्रेशन तो पहले से ही चलता आ रहा है। एक लेकिन लोग ऐसी को समझ बीमारी, हाँ, ऐसी बीमारी है वो कि आप दवाएं खाएं, सो जाएं, या मतलब जड़ से अगर इस बीमारी को ठीक करना है तो भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है, मेरा कहना है। क्योंकि कई भक्तों ने ये कहा है कि हम एंजाइटी डिप्रेशन से जूझ रहे थे, और जैसे ही हमने भक्ति शुरू की, प्रभु के शरणागत हो गए, सच्चे हृदय से राम नाम जपने लगे, बालाजी महाराज से जुड़ गए, तो पता नहीं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब चला गया। जो जो आपके साथ हुआ कि भाई नहीं हम हुआ। भक्ति कर रहे हैं, हमारा विश्वास बढ़ रहा है। चलिए, बागेश्वर धाम वाला स्वरूप वो निमित्त बना, वो स्वरूप गुरु जी निमित्त बने, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो प्रवचन सुन रहे थे, दिव्य दरबार, आप भले हॉस्पिटल में हो या घर पे बेड रेस्ट पे हो, कहीं ना कहीं वो भक्ति हो रही थी, इनडायरेक्ट भक्ति हो रही थी, और ऑटोमेटिक सब कुछ दूर हो गया, आपको खुद को पता नहीं चला। ये है भक्ति की शक्ति। जी भैया, अभी तो वही मैं कहें कि मुझे पता भी नहीं था कि मेरा कब चला गया बीमारी, कब क्या हुआ भैया। अब देखिए, जो कभी हम नहीं गए थे कुल अपना मूल जड़ में, वहां जाके पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ भैया। क्या बात। उस भैया, हाँ, 2022 में जब मैं गई थी पहली बार, तो वहाँ भैया क्या हुआ ना कि गुरुजी हनुमान साधना दे रहे थे। ओहो। हनुमान साधना, तो हम कहे कि इनको कहे कि हम भी लेंगे, मुझे भी हनुमान साधना करना है। ये बोले कि तुम जीवन भर कर पाएगी? हम बोले हम जब तक हम जीवन है हम करेंगे। जब हम हनुमान जी से जुड़ गए तब हम हमेशा करेंगे। तो बालाजी की कृपा से गुरु जी दिए भगवान का, हनुमान जी का साधना। प्रभु हम वहां से साधना लेके आए, और वही साधना से पूजा करना, आहुति करना, जैसे जैसे हमारे गुरु जी ने बताया प्रभु, वैसे वैसे किए भैया। उसके बाद फिर प्रभु गुरुदेव क्या हुआ ना कि रामचरित पढ़ने का अपने आप मुझे मन हुआ कि मेरे घर में भी रामचरित मानस होना चाहिए। मुझे रामचरित पढ़ने का मन बहुत हो रहा है भैया। तो जून जुलाई में 2022 में ही भैया रामचरित मैंने ऑर्डर किया भैया, रामचरित मानस भैया मैंने जुलाई से शुरू किया, और दसवीं विजय दशमी के दिन, ठीक दशमी के दिन मैंने पूरा पूरा। रामचरित मानस करके जी पूरा हुआ भैया। मैं माता को उस दिन मैं कही, माता आज किसी तरह पूरा हो जाना है मेरे राम भगवान का, आज मैं रामचरित मानस में पूरा करना चाहती हूँ। उस दिन भैया पूरा हो गया। ये तो भैया मेरे साथ बहुत अच्छा अनुभव, जो आज तक मैं एक गोली नहीं खाती हूँ भैया। कोई बीपी टीपी का, अब जब भी बीपी चेक कराने जाती हूँ एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, क्या सब ठीक है भैया, सब ठीक है। मेरा ये बहुत बड़ा बीमारी ठीक हुआ भैया। और भैया मेरे बड़े बेटे का प्रभु भैया एक अनुभव है कि वो भी भैया कोरोना के बाद से भैया बीटेक करके जयपुर से आया हुआ था। कोरोना के बाद से तैयारी कर रहा था, वहाँ बोला कि मम्मी हम जॉब करेंगे, गेट का एग्जाम देंगे, जी। जॉब नहीं करेंगे। ठीक है, तैयारी कर रहा था भैया, कोरोना आ गया तो कोचिंग भी नहीं हुआ भैया उसका। बिना कोचिंग के ही भैया उसने अच्छा मार्क्स लाया, एनआईटी मिल रहा था, बोला हम एनआईटी नहीं करेंगे, हमको गेट ही करना है, आईआईटी ही करना है भैया। फिर ऐसे करते करते भैया तैयारी कर रहा था भैया, लेकिन मालूम नहीं उसको क्या हो जाता था, एग्जाम दे रहा है, अच्छा नंबर नहीं आ रहा भैया। उसके बाद फिर भैया जानते हैं क्या हुआ, वो बोला कि हम चले जाते हैं मम्मी, मेरा दोस्त बंगलोर में पढ़ा रहा है जावा का कोचिंग, हम भी जा रहे हैं, कुछ पैसे कमाएंगे, वहीं रहेंगे, अब तैयारी भी करेंगे। बोले ठीक है, घर कितना बैठाएंगे भैया। मैं भी बालाजी को दिन रात बोलती थी, बालाजी इतने बड़े लड़के को मैं घर बैठा के सुला के खिला रहा हूं। मुझे अंदर से फील होता था ना भैया, बड़ा बेटा पढ़ने में तेज, लेकिन मालूम नहीं इसके साथ क्या हो रहा भैया। उसके बाद भैया वो चला गया, वहां भी उसको 3-4 महीना मन नहीं लगा। उस समय हम भैया हॉस्पिटल में थे, 2022 के बाद हम हॉस्पिटल में थे। बोला ना मम्मी हमको नहीं मन लग रहा है, हम सब दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में मेरा दोस्त बोल रहा है कि वहाँ कोचिंग करने के बाद अच्छा जॉब मिल जाएगा। हम बोले ठीक है, जाओ, तुम्हारा वही इच्छा है तो जाओ। भैया वो गया दिल्ली, कोचिंग करने लगा, क्या क्या ट्रेनिंग करने लगा। उसी समय उसको भैया क्या नाम है, ये आया भैया, आपको विदेश में पढ़ाने के लिए बोले ना, जो गेट एग्जाम निकाल लिया, अच्छा मार्क्स लाया है, वो विदेश में जाने के लिए तैयारी कर सकता है। मेरे सर बोल रहे हैं ना कि हम सारा व्यवस्था कर देंगे, सिर्फ उनको एग्जाम निकालना है, सारा तैयारी हम लोग बता देंगे कैसे करने का। भाई हम लोग जैसे मिडिल क्लास के लिए भैया वो बहुत बड़ी बात थी। हम बोले ऐसा हो सकता है भैया, बाबू ऐसा हो सकता है? तो बोला हाँ मम्मी कोशिश कर, कहे कि जीआरसी मेरा पूरा तैयारी, जीआरई देना होगा, आइल्स देना होगा।
ठीक है, तैयारी करो भैया, कुछ पैसा लगा, पापा को उसको मनाए हम, उसका पापा करे यही तुम्हारा बेटा खाली भटकते रहता है कभी इधर कभी उधर, एक जगह स्थिर है। बोले नहीं, एक बार और चांस दे दीजिए। हम कहे भैया, उसके बाद उसको कुछ पैसा लगा, उसके बाद उसके सर ने सारा बताया कैसे क्या-क्या करना है भैया। उसके बाद भैया एग्ज़ाम दिया, आपको बताया आईएलटीएस का एग्ज़ाम देते सब इसका पासपोर्ट घर में ही छूट गया था भैया। हम लोग बागेश्वर धाम में थे उस समय 2022 में। ओह! जी, हम बागेश्वर धाम में थे, हम लोग को कुछ नहीं पता है कि इसका पासपोर्ट छोड़ के चला गया एग्ज़ाम दिल्ली देने। लेकिन बालाजी का ऐसा कृपा हुआ है, उसके दोस्त के पिता ने कहा कि जाओ अपने घर से बोल दो तुम्हारे घर के आस-पास कोई है, चाबी अगर दे के आओ। अपना मामा को चाबी दे के गया था भैया। अगर चाबी लेके उसके बाद आके पासपोर्ट ले जाके दिया भैया। वहाँ ट्रेन पहुँचने से पहले 5 मिनट पहले वो पहुँच गया और टीटी में ही भैया उसको पासपोर्ट दिया और उसी दिन एग्ज़ाम लिखना था भैया। ओह! एग्ज़ाम लिख लिया इसमें भैया, आईएलटीएस निकाला भैया, आईएलटीएस में 8 लाया भैया 9 में। बस जी, उसके बाद फिर जीआरई निकाला, जीआरई में भी बहुत अच्छा नंबर आया। उसके बाद ऐसा करते-करते भैया उसका अचानक भैया सारा व्यवस्था होने लगा भैया कॉलेज में। अच्छा जहाँ-जहाँ कॉलेज में उसको जाना था, सब कॉलेज से आ गया उसको ऑफर आ गया जाने का। अब बोले लोन उनका सुविधा होना, लोन भी होना चाहिए, कुछ पैसा अपना भी लगा भैया। सारा व्यवस्था अपने आप बनते गया बालाजी की कृपा से, क्योंकि हम तो अर्जी लगाए थे, है ना? तो वो भी अब तो गया, वो हो गया भैया। कुछ मतलब सारा व्यवस्था हो गया, जुलाई में वो आपको चला गया। जुलाई आपको 2023 में वो चला गया भैया। उसके बाद आप उसका भैया अपना वहाँ अपना जो पढ़ रहा था, जॉब कर रहा था, 20 घंटा का जॉब वहाँ करना पड़ता है भैया जी। अपना। तो वहाँ शुरू में गया भैया, 12 घंटा का जॉब मिला उसको, 8 घंटा नहीं मिला तो बाहर में काम करता है रेस्टोरेंट में। हम बालाजी से कहते बालाजी उतना दूर बालाजी आप ही भेजे हैं कोई रेस्टोरेंट में काम करने के लिए मेरे बेटे को, हाँ? तो आपका मैं बालाजी को अपने पिताजी मानती हूँ, पिता मानती हूँ। मेरे पिता नहीं है तो मैं अब इनको ही अपना पिता मानती हूँ, मेरे ससुर भी नहीं है। बालाजी आप तो मेरे पिता है ना, पिता अपने बच्चे को तो मतलब नहीं देख सकेंगे ना। मैं भी माँ, मैं नहीं देख सकती मेरा बच्चा उतना पढ़ लिख के जाकर रेस्टोरेंट में काम करे। उसको कॉलेज में ही काम मिलना चाहिए भैया। ठीक 8 घंटा का काम, 12 घंटा तो उसको पहले से कॉलेज में मिला हुआ था। ठीक 8 घंटा का जो काम था भैया, 8 घंटा का काम उसको तब मिल गया भैया। आराम से काम किया, पढ़ाई पूरा किया भी जी भैया। मस्त आपको ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर डाटा एनालिसिस पर इस बार कंप्लीट किया भैया। ये जुलाई में भैया कंप्लीट हो गया उसका, बड़े भैया बेटा का। अब तैयारी कर रहा है जॉब का, लेकिन दूसरी जगह भी उसको भी काम मिल गया भैया, वहाँ चला गया। फ्री में रहने खाने का व्यवस्था उसको हो गया भैया। बालाजी का ऐसा कृपा हुआ ना, फ्री में रहने खाने का हम कह रहे थे जुलाई में मम्मी मेरा घर छोड़ना है, क्योंकि एग्रीमेंट होता है साल भर का। जुलाई में ही मम्मी हमको घर छोड़ना है, कभी रूम का व्यवस्था नहीं है, अभी जॉब भी नहीं लगा, क्या करें? हम बोले ठीक है भैया। तो बाबू तुम क्या करो कि अपने छोटे भाई के पास चले जाओ, उसको जॉब है, चले जाओ वहीं। तो ठीक है, देखते नहीं होगा तो हम चले जाएंगे अगस्त में। तो अगस्त में फिर एक दोस्त उसका बोला कि नहीं तुम 1 महीना मेरे यहाँ आके रह सकते हो, कैलिफोर्निया में भैया, कैलिफोर्निया में। तो आके अब छोटे वाला है इंडियाना पोलिस में, थोड़ा दूर पड़ता है दोनों का। ओके, वो भी अमेरिका में है, दूसरा बेटा। अमेरिका में 8 घंटा का डिफरेंस है दोनों का, फ्लाइट से भी भैया दूर है, एक कोना में दूसरे कोना। तो भैया उसके बाद क्या हुआ ना कि दोस्त बोला ठीक है तुम मेरे यहाँ 1 महीना रह जाओ। 1 महीना भैया रहने का भी बात ही होता है, 3-4 दिन पहले, अभी 4 दिन पहले भैया फोन आया कि हम मम्मी हमको काम वहाँ मिल गया है, 4-5 घंटा का ही काम है, रहना खाना पीना। अंकल इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे बेटा जैसे, बुलाना घर में ले जाना खिलाना भैया। अच्छे लोग भी मिलना बालाजी का कृपा से होता बाहर में भैया। मैं तो बालाजी को बार-बार धन्यवाद करती हूँ। मैं बालाजी से दिन-रात रोई थी भैया कि मेरे बच्चे को भैया कहाँ खाएगा, कहाँ रहेगा, कैसे होगा भैया? ऐसे सोचते रहती थी भैया। बालाजी ने ऐसा व्यवस्था कर दिया भैया, फ्री में पैसा भी लोग दे रहे हैं भैया, डॉलर भी अच्छा मिल रहा है। तैयारी करने का पूरा व्यवस्था, अपना 4 घंटा काम है, उसके बाद अपना पूरा तैयारी करी। बहुत अच्छा भैया, उसका तो लाइफ सेटल हो गया। उसके बाद भैया ऐसे करते-करते भैया, और हाँ भैया फिर छोटे बेटे का भी मेरा, उसका भी भैया ऐसा, उसको बंगलोर में भैया आचार्य में पढ़ रहा था भैया, वो फार्मेसी पढ़ रहा था भैया। लेकिन वो इतना टैलेंटेड लड़का था ना भैया, उसके लिए मुझे चिंता नहीं हो रही थी भैया कि कर लेगा, क्योंकि उसको जॉब भी लग गया था भैया। इसके खत्म होने से पहले साल भर पहले जॉब भी लग गया भैया। लेकिन मालूम नहीं कि उसके बाद उसको कुछ बड़ा करना चाहता था। बेस्ट आउट ऑफ स्टूडेंट था वह कॉलेज में, सबसे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये सब अपना सेमेस्टर का पहला बार भी गया था, मिस्टर फ्रेशर वही बना भैया। हर चीज में, हर चीज का अवार्ड भैया इसी का आता था। इसके लिए मुझे चिंता नहीं। जब मेरा बेटा का भैया आया ना पासपोर्ट वीजा आया भैया,
मैं इतना बड़े बेटा का भैया मैं इतना रोई ना भैया, ये मालूम नहीं इसका किस्मत में क्या था भैया कि बालाजी सुन लिए, बल्कि मैं बहुत रोई और आज भगवान की कृपा से, बालाजी की कृपा से स्थित है। छोटे बेटे का व्यवस्था ऐसा व्यवस्था बना ना भैया कि बड़े बेटे ने बोला चलना है तुमको, तो कहा नहीं पैसा अपने पापा को ज्यादा खर्च हो जाएगा, 2 आदमी को भेजेंगे तो भैया हम लोग मिडिल क्लास में इतना एफोर्ड नहीं कर सकते भैया। मैं बेचारा जानता था, जाने तो भैया हम भी कमाएंगे, बाद में तुम व्यवस्था ठीक हो जाएगा तो हम चले आएंगे। लेकिन भैया ऐसा बालाजी ने छड़ी घुमाए, बालाजी ने ऐसा किया। उससे पहले 1 महीने बोले 1 महीने तुम तैयारी करो ना यार, इसका हम तैयारी करा देते हैं। बड़े बेटा ने बोला, तो बोला कि हो जाएगा, पासपोर्ट बनाना थी आपको। हाँ, पासपोर्ट बनाना आया भैया, बैंगलोर से आया, पासपोर्ट बनाया 1 महीना 15 दिन के अंदर सारा व्यवस्था, मतलब 2-3 महीने के अंदर भैया 2023 में होते इन लोग को सारा व्यवस्था अपने आप होने लगा। सब लोन वोन सब इसका भी हो गया। ये एग्जाम भैया 1 महीना तो तैयारी किया है इसको खाली आइल्स देना था छोटे वाले, ताकि हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स पढ़ना था इसको। और जो इंजीनियरिंग लाइन पढ़ता है ना भैया अमेरिका में, इसको जीआरई भी देना पड़ता है। इसको सिर्फ आइल्स पढ़ना था भैया। आइल्स का एग्जाम दिया भैया, 1 महीना बड़ा वाला तैयारी करवाया, इसको 8.5 आ गया नंबर 8.5 बैंड आया भैया 9 में। उसके बाद भैया इसको तो बहुत जल्दी सब कुछ हो गया भैया। इसका इंटरव्यू था भैया आपको कलकत्ता में, बायोमेट्रिक्स होता है। हाँ, एक बात और बताना भूल गए भैया, जब मेरे बड़े बेटा का बायोमेट्रिक्स का जो कागज पत्तर वहाँ डॉक्यूमेंट से जमा करना होता है, दिल्ली में था इसका भैया जी। और मेन इंटरव्यू था बड़े वाले का कलकत्ता में भैया। जब ये देने गया ना भैया, तो हम रात में सपना देखते हैं भैया, जिस दिन बायोमेट्रिक्स था सपना देखते हैं ना, हनुमान जी को ऐसे उनका ध्वजा लेके हनुमान जी का पताका फहर रहा है और हनुमान जी ऐसे चले जा रहे हैं। दो हनुमान जी, पहले एक गए फिर दूसरा हनुमान जी पताका लेके गए। तो हमारे इनको बोले थे, कह रहे कि नहीं बताना चाहिए किसी को सपना, अभी वो देखो क्या होता है। मुझे शक था भैया कि उसका 3 साल गैप था ना मेरा बड़े वाले बेटे का, नहीं कहा कि अमेरिका में चाहे 12 गैप माने रखता है भैया। मैं तो वही सोच रही होगा नहीं होगा, इसीलिए मुझे थोड़ा टेंशन थे। मैं बोली कि चलो देखते होगा, लेकिन बायोमेट्रिक्स में जब हुआ भैया हनुमान जी को देखे, फिर भी हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा था, लेकिन सारा व्यवस्था अपने आप हनुमान जी ने भैया कर दिया भैया। वो आराम से अभी सेटल हो गया भैया। मैं तो कितना रोई भैया, मैं कितना रोई, उसके लिए मैं बहुत प्रार्थना करती थी। तो बार-बार मुझे हनुमान जी, गुरुजी तो मुझे बार-बार सपने में आके बेटा रूप में आते हैं, लाड करवाते हैं। मैं दुलार अपने बड़े बेटे को मैं दुलार करती है ना भैया, वैसे ही आते हैं और ऐसे मैं अपने बड़े बेटे को ऐसे दुलार करती हूँ, वो भी आते हैं। मैं हाथ पकड़ करती, मेरा बच्चा का कितना कोमल हाथ है, कैसे काम करते हैं, मेरा बच्चा इतना काम करता है, बोल के मैं बोलती हूँ, रोती हूँ। मुझे कहते ना मैया बोलते ना मैया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बोलते हैं हमको हमेशा। गुरुजी आते हैं सपने में भैया, क्या हुआ बताते हैं जी। मैं क्या बोलूं भैया, इतना मेरे पास तो शब्द नहीं है उनके लिए। बहुत उन्हीं का आज कृपा है, गुरुजी का कृपा से मैं आज बालाजी सन्यासी बाबा भक्ति में भरपूर, भक्ति के लाइन में मैं इतना गई पर आज उन्हीं की कृपा से हम भक्ति मिला है मुझे बहुत। छोटे बेटे का व्यवस्था बनते गया भैया। छोटा बेटा जब इंटरव्यू देने गया ना भैया इसका वो वीजा का, तो वहाँ होटल में, जिस होटल में ठहरा था भैया, वहाँ एक लड़का आया जो होटल का बॉय होता है, सब वेटर उटर कहते हैं भैया तो बोला ना भैया इस पुत्र कहाँ से आया, मेरा बेटा बहुत जल्दी किसी से मिलजुल जाता है, छोटे वाला है ना। कहाँ से? हम बागेश्वर धाम से आए, डायरेक्ट कर आए, हम बागेश्वर धाम से आए। ठीक है, मेरा बेटा बोल रहा है बागेश्वर धाम से। हाँ, जहाँ बागेश्वर धाम वाले गुरुजी रहते हैं ना, हम वहीं रहते हैं। वो ऐसे बोला भैया, तो हमको बेटा बोला मम्मी ऐसे से बोल रहा है, आप तो दिन रात बागेश्वर बालाजी करते करते यहाँ पे पहुंचा दिया, आप हमको ऐसे कह रहे हैं। तो बोले बेटा अब मतलब भगवान बालाजी चाहेंगे तो क्या नहीं हो सकता है। उसके बाद जब जिस होटल में रह रहा था भैया, इंटरव्यू देने वाली जो लेने वाली थी उसका भैया कुछ पूछी भी नहीं, उसी होटल में रहती थी। उससे जब गए भैया वो इंटरव्यू दे, उसको कुछ नहीं पूछा, लो तुम्हारा हो गया। तो आश्चर्य वही डर रहा था कि कैसे इंटरव्यू होगा, क्या होगा मेरा। भैया से पूछ रहा, भैया का पहले हो गया था जी। एक बच्चा था, उसको थोड़ा बहुत पूछा, इससे कुछ भी नहीं पूछा। इसका अच्छा मार्क्स सब चीज में अच्छा था भैया, सारा व्यवस्था हो गया 3-4 महीने के अंदर। ये भी भैया बड़े भैया गया जुलाई में, ये अगस्त में चला गया 2023 में, 23 में चला गया। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए अभी दोनों को अभी जी भैया। अभी 16 जुलाई को छोटे वाली का कंप्लीट हुआ और 23 जुलाई को बड़े वाला का कंप्लीट हुआ आपको मास्टर भैया। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। देखिए एक माँ की गुहार सुनी प्रभु ने। देखिए चैलेंजेस हैं एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए,
कई बार बड़े सपने देखना भी, कई बार हम बड़े सपने भी नहीं देख पाते, हमें हम लगता नहीं है। देख पाते। मगर देखिए, जी, एक माँ की गुहार सुनी, बच्चों के सपने पूरे हुए। चलिए, बड़े बेटे को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल हुआ, मगर कोई बात हाँ, नहीं। देखिए, प्रभु ने हाथ पकड़कर उसे उसकी मंज़िल तक पहुँचाया। और एक माँ के लिए अपने बच्चों से बिछड़ना, बाप रे! उन्होंने मत कहिए। अपने आँचल में बड़ा किया हो अपने बच्चों को, और अपने देश ही नहीं, दूसरे स्टेट ही नहीं, दूसरे देश में भेजना, ठीक है? ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे बच्चे क्या खाएँगे, क्या पिएँगे, कैसे पढ़ेंगे, जी, कुछ प्रभु ने सँभाल लिया। तो इससे क्या जी, पता जी, चलता है कि जैसे माता-पिता अपनी संतान का ख़्याल रखते हैं, वैसे प्रभु भी अपने भक्तों का ख़्याल रखते हैं, बहुत दुलार करते हैं। वे कभी भी अपने भक्तों को तकलीफ में नहीं देख सकते। और आपकी गुहार सुनी मदद की, और असंभव को देखिए फिर से संभव किया। जी। प्लीज़ कंटिन्यू करें, हम सुनना चाहेंगे आपको। ये तो मेरा हम लोग के लिए असंभव ही था भैया, उतना पैसा अचानक भैया, लोन भी भैया, अचानक सारा लोन का व्यवस्था होना, सब चीज़ करना भैया। हम लोग जैसे मिडिल क्लास में 2 लड़कों को भेजना सबके लिए तो आश्चर्य वाली बात है। बिल्कुल। तो सब जी, सब सी व्यवस्था हो गया। आज बच्चा आज फिर छोटे बेटे का भैया फिर इतना अच्छा भाग कहेंगे बालाजी का कृपा। बालाजी को बहुत माने, पहले नहीं मानता था भैया। जी। जब से वहाँ गया तो थोड़ा-सा मम्मी-पापा से ज़्यादा दूर नहीं रहा ना भैया। ओके। 6-6 महीना में यहाँ 3-3 महीने में आ जाता था, वो ज़्यादा दूर उसको थोड़ा-सा डिप्रेस टाइप का हो गया। उसको देखा जबकि काम भी कर रहा सब कुछ ऊपर से देखने से डिप्रेशन जो होता है ना भैया, जो जिसको हुआ है भैया, ऊपर से आप हमको देखिएगा ना, तो कहिएगा एकदम ठीक है, हँस रहा है, बोल रहा है, लेकिन अंदर जो है ना दिमाग में थॉट आलतू-फालतू चलते रहता है भैया। उसी तरह उसका था भैया, उसको कॉलेज भी ऐसा भैया उसके प्रोफ़ेसर इतने अच्छे मिले ऋषिकेश हुँ, सर बोलते हैं। वो इतने अच्छे मिले, उनको इतना सपोर्टिंग किया भैया, कॉलेज में भी बहुत अच्छा किया भैया छोटा बेटा। उसका बाद वो ऐप वूप बनाना क्या-क्या होता है भैया, हुँ, बहुत अच्छा किया, उसका बहुत ऐप नाम हो गया, कहाँ-कहाँ नहीं गया, बहुत ऐप लेके भैया, बहुत मतलब उसका वहाँ अच्छा चलने लगा भैया। उसके बाद आपको क्या भैया 2000 यही 2025 मई में भैया, मई मई में मई में भैया बोला ना कि मम्मी हमको ना थोड़ा-सा अच्छा नहीं लग रहा है, हमको बहुत एक दिन बहुत रोए हम बैठ के खूब रोए कि अब जब भी जॉब के लिए हम ट्राई करें भैया, कहता था मम्मी जब भी हम ट्राई करते हैं, छोटा-छोटा कंपनी से रिजेक्शन आ रहा है। अब कॉलेज का हुँ, खत्म होने वाला समय हो गया, रिजेक्ट आ रहा है, रिजेक्ट आ रहा है। तो हम बोले भैया बाबू घबराओ ना, अभी तो समय है ना भैया, काहे चिंता करता हो जाएगा। तो बालाजी को पूजा करो ना, वो अपने आप भैया हम उतना भी हुँ, ज़्यादा नहीं बोले। वो अपने आप बजरंगबली का पूरा हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आपको और राम क्या कहते हैं हनुमान अष्टक में एक और हनुमान स्रोत है कि क्या भैया, वो सब पढ़ने लगा, सुनने लगा। अब एक दिन रात में भैया कहता है ना कि हम एक दिन खूब रोए बालाजी को बजरंगबली को बोल के खूब रोए बजरंगबली कि हम यहाँ आए हैं इतना दूर माँ-बाप को छोड़ के माँ-बाप का सपना पूरा करने के लिए जॉब भी नहीं मिल रहा, सब जगह रिजेक्शन आ रहा है। छोटा-छोटा कंपनी भी रिजेक्शन कर रहा है। अभी तो हालात जानते हैं अमेरिका के साथ इंडिया का, तो बहुत बेचारा चिंता था। यही मई का बात है भई। अभी जून जुलाई में इसको खत्म होना था क्लास, लेकिन पहले से वो थोड़ा चिंता हो जाता है, कोई भी चीज़ को ज़्यादा। मम्मी-पापा से दूर है, आने का भी नहीं मिल रहा है हमको, जॉब लग जाएगा तो जाएँगे। उसके बाद भैया ऐसा हुआ है कि 2 बोला बोले मम्मी रो के सोते बालाजी को बोल के हनुमान चालीसा सुन के सोते थे, नींद नहीं आता था उसको भाई हुँ, डिप्रेशन के कारण। तो हनुमान चालीसा बोलते थे लगा के सुन लो बेटा सो जाओ, सुंदरकांड लगा के सुनो। ऐसा हुआ भैया। मंगलवार बोला ना यहाँ तो रात हो जाता है भैया। जी। हाँ, तो एक दिन मैं उठा बोला भैया मम्मी जानते हैं कि सुबह मंगलवार के दिन सुबह उठे ना, तो हम देखे ना कि इंटरव्यू कॉल आया है स्टैनफोर्ड का। स्टैनफोर्ड कॉलेज वो बहुत जी, जी। नामी है भैया। हाँ, तो उसको पहले तो विश्वास नहीं हुआ आँख में छोटा-छोटा हमको रिजेक्ट कर दे रहा है, इतना बड़ा हमको थोड़ा ना पूछेगा। ऐसा बोलने लगा भैया। तो उसके बाद भैया थोड़ा गौर से देखा तो कहे कि अरे! बालाजी को हम रात में बोले, रोए बालाजी के सामने, बालाजी हमको मेरे लिए जॉब भेज दिए भैया, ऐसे बोला। उसके बाद वो कहा कि मम्मी इंटरव्यू कई तारीख को हम करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, अभी किसी को नहीं बताएँगे, हमको नज़र लग जाता है, थोड़ा ही समझा दें, हमको नज़र लग जाएगा, किसी को नहीं बताएँगे, भैया को भी नहीं, पापा को भी नहीं बताएँ, आप पर हम जाने। जब हो जाएगा सेलेक्ट ना मम्मी, तब हम बताएँगे सब, थोड़ा-सा ऐसा है। तो उसके बाद इंटरव्यू अपने अपना तारीख रखा, हुँ, कितना मंगलवार को हर चीज़ उसका भैया उसका हर चीज़ मंगलवार को। क्या? मंगलवार को उसने तारीख रखा भैया, यहाँ भी जितना भी उसका लेटर-वेटर आता था ना भैया, हुँ, वीज़ा-वूज़ा सब मंगलवार को, छोटे बेटे का भैया। उसके बाद भैया क्या हुआ ना कि वो आया इंटरव्यू सेलेक्ट किया, पहला इंटरव्यू राउंड बहुत अच्छा गया, दूसरा इंटरव्यू राउंड भी भैया मंगलवार को अच्छा ही गया।
तीसरा इंटरव्यू भी थोड़ा पहले फॉर्मेलिटी ऐसे पूछ-पाछ हुआ, तीसरा भी इंटरव्यू लगभग जानते तीसरा इंटरव्यू जिस दिन था ना भैया, उस दिन रात में हम सोए थे भैया, तब सपना देखे भैया। सपना देखे 1 बजे के आस-पास, 1 डेढ़ बजे के आस-पास, उसका वहाँ यहाँ का रात को 2:30 बजे उसका वहाँ इंटरव्यू था, सुबह वहाँ कितना बज रहा था, 2 बज रहा था। तो यहाँ रात में 2:30 बजे था, तो हम सो गए ना भैया, तो हम सपना देखे आपको क्या भैया, हाँ, कि बच्चा का सिलेक्ट हो गया, बेटा तुम्हारा सिलेक्ट हो गया, कागज दिखा रहा है, मम्मी हमको 1K का जॉब लग गया, ऐसे करके हमको दिखा रहा है, समझे भैया। तो हम तुरंत फोन किए, हम उसको तुरंत कॉल किए भैया, कॉल किए जब ना, तो बोला मम्मी क्यों कॉल किए, अभी अब थोड़ा देर में मेरा इंटरव्यू है। हम बोले भाई बेटा हम देखे ना कि तुम्हारा हो गया, आज का तुम्हारा इंटरव्यू सक्सेस हो जाएगा, तुम्हारा जॉब लग जाएगा, हम देख लिए। तो मम्मी आप बोल दिए ना, मैं हमको कॉन्फिडेंस आ गया। बोला भाई मेरा कॉन्फिडेंस आ गया, हम आज अच्छा से इंटरव्यू देंगे, अब हमको डर नहीं। आज किसी से बात करने में, आप किसी को उसमें क्या है ना भैया, आपसे जो बात करेंगे ना भैया, आपको कन्विंस करने में उसका पर्सनालिटी ऐसा है, किसी को अपने बातों से वो आकर्षित कर लेता है भैया। तो जो उसका इंटरव्यू ले रहा था, जो कंपनी का वो था, वो कहा ना तीसरा बार लिया भैया, फिर तीसरा बार तो चलिए अच्छा हुआ, उसके बाद कुछ बोला कि ठीक है तुमको बाद में बताएंगे। चौथा इंटरव्यू भैया जो हुआ ना, तो ये डाटा उटा का पढ़ाई आजकल जो होता है भैया, वो तो पढ़ा नहीं, तो हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वो सब पूछने लगा, दूसरा कोई लिया। हाँ, एक ऐसा संजोग हुआ भैया कि उसको जिससे इंटरव्यू लेना था, जो उसको पूछने आना, वो दिन वो आया ही नहीं। तो दूसरा दिन आया, 5वां 6ठा दिन, बोला कि ये बोला थोड़ा देर 5 मिनट पहले आया। तो ये कहा कि भैया आप तो लेट से आए, अंग्रेजी में बोला होगा, आप लेट से आए, आपका इंटरव्यू का टाइम खत्म हो गया। वो भी मान गया भैया, ठीक है। वो मालूम है जो को क्या बोला, जो इंटरव्यू का वही था मुझे, उसको क्या बोला, वो बोला कि ठीक है, सब ठीक है। ऐसा हुआ भैया 2 इंटरव्यू एकदम एक इंटरव्यू तो आया नहीं, दूसरा इंटरव्यू एकदम डाटा उटा पूछा, दम नहीं हुआ। ये फिर कहा कि मम्मी हमको लगता है अब नहीं होगा। तो डाटा उटा के बारे में भैया पढ़ा होता, अब उसको बताना जरूरी हो गया। कहा कि मम्मी भैया को बता देते हैं, है ना। भैया को बताया तो सब दोनों भाई मिलके अपना तैयारी किया भैया, तैयारी कुछ किया, ऐसा क्वेश्चन पे नहीं आया। हमने जा मम्मी अब लगता है मम्मी 1 महीना से हम तैयारी कर रहे थे मम्मी, अब नहीं होगा। इसी बीच भैया मैं 101 हनुमान चालीसा का संकल्प ली थी भैया, 7 दिन का, बीच में मैं कर रही थी भैया। रोज रात में 9 बजे में, क्योंकि सुबह में मुझे टाइम नहीं मिलता, हस्बैंड को ड्यूटी भेजना रहता भैया, तो रात में 9 बजे से शुरू हो जाते थे हम, 1 डेढ़ भी बज जाता था, 12 1 जब से इतना पूजा की। उसके बाद भैया, क्योंकि मुझे भैया पूजा करने में 3-4 घंटा लग जाता है, हनुमान साधना है आपको, है ना, वो भी करना पड़ता है, हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र में बहुत सारी चीज बालाजी के लिए हम करते हैं। उसके बाद भैया, तो उसके बाद बोला मम्मी ये ऐसा बात है, वो जो बोल रहा है ना कि अच्छा कोई बात नहीं, तुमसे एक और मीटिंग लेगी। बोले चलो देखो क्या बोलता है। तो दूसरा बार आया भैया, कहा कि सो तुमको ना हम ये शुरू कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उसमें हम तुमको सेलेक्ट करते हैं, तुमको जॉब मिल गया भैया उसमें। बताइए भैया, वो 2 इंटरव्यू खराब किया, 1 इंटरव्यू हुआ ही नहीं। फिर भी सिलेक्शन हो गया। हाँ सेलेक्ट हो गया भैया। ये तो हम कहे देखा बेटा बालाजी, और जब भी भैया जॉब करने जब भी इंटरव्यू बैठा, हमसे बात किया, बालाजी से हम दर्शन कराए, बालाजी से बैठा, हम बोले बालाजी को बोलो कि बैठो तो मेरे सामने, बालाजी को बोलो बैठिए मेरे सामने इंटरव्यू लेने के लिए। वैसे ही बोलता था भैया, साथ हनुमान चालीसा करके बैठे, सुंदरकांड सुन के बैठे, मतलब बहुत बालाजी के भक्ति। उसको तो हम पहला बार देखे इतना भक्ति मिलते हुए भैया। उसके बाद भैया क्या हुआ, सिलेक्ट हो गया, और 16 जून को भैया उसका कॉलेज समाप्त हुआ भैया, जो इन लोगों को ये पहनाया जाता है मास्टर डिग्री। 17 को उसका जॉब लेटर हाथ में था भैया, 1 दिन भी बैठना नहीं पड़ा, 1 दिन भी नहीं बैठना पड़ा भैया, उसको जॉब मिल गया आराम से। 4 महीना से कर रहा भैया जॉब वो। उसके बाद क्या करा मम्मी, उस दिन कहा, परसों कहा भैया कि मम्मी इस जॉब में मन नहीं लग रहा हमको, मेरा जो है ना वो हाँ नहीं हो रहा है। अच्छा पैसा मिल रहा है उसके चलते कर रहा है, लेकिन हमको अगर अच्छा मिल जाएगा ना तो हम और चले जाएंगे। हम बोले ठीक है, तुमको जो अगर मिल जाता है तो जब तक हाथ में ऑफर लेटर नहीं आएगा तब तक मत छोड़ना, करते रहना भैया। उसके 2 दिन के बाद जो उसका वही जो इसका इंटरव्यू लेते थे, वही बोले ना सुनो ना तुमको हम एक नया प्रोजेक्ट देते हैं AI वाला, जो कि इसको AI का ही नहीं इंटरेस्ट था भैया, कहा कि AI वाला प्रोजेक्ट देते थे। ये बोला मम्मी देखिए ना, हम बालाजी को बोले, बालाजी लगता है जो को से कनेक्ट है क्या उनका सारा जो हम सोचते हैं जो बोलते जाता है। बिना मेरा इसके इंटरव्यू में भी हमको ले लिया भैया। उसके बाद कहा कि जो बोला ना हम तुम्हारे पर्सनालिटी से
योर पर्सनालिटी इज लुक लाइक नीम, जो उनके सीनियर है नीम, डॉक्टर नीम। बोले नीम, नीम करोली बाबा के बारे में? बाबा इसमें तो नीम करोली बाबा भी आ गए बेटा, नीम करोली बाबा का नाम है, बेड़ा पार लग जाएगा तुम्हारा। उसके बाद भैया अभी उसको कल से AI का काम मिल गया, बहुत खुशी खुशी कर रहा है भैया, अपना आराम से वो भी सेटल हो गया भैया। ये दो बहुत बड़ा बड़ा मेरे लिए तो, हम लोग जैसे आदमी के लिए बहुत बड़ा बात है भैया। ये अच्छा बहुत बड़े अनुभव है, ऐसा नहीं सिर्फ आपके लिए, आपके इन अनुभवों से बहन आप नहीं जानते कि कई भक्तों को नई राह मिलेगी, यस, आध्यात्मिक राह पर, और कैसे बजरंगबली असंभव को संभव करते हैं। फिर आपकी छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखेंगे। मैंने कहा ना कुछ देर पहले कि माता पिता कैसे अपनी संतान का ख्याल रखते हैं कि मेरे बच्चे के लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आपके इन दोनों बच्चों के अनुभव से हम सीख सकते हैं। प्लस आपके अनुभव से डिप्रेशन वाला फेज जो आपने इतना कुछ झेला, हेल्थ इश्यूज, और आज आप एक गोली भी नहीं खा रहे, ये कैसे, ये सब कैसे स्थिर हुआ? ये जो मन उठापटक कर रहा था, ये कैसे स्थिर हुआ? ये प्रभु की भक्ति के कारण हुआ। बागेश्वर बालाजी की विशेष कृपा है, विशेष बहुत विशेष कृपा भैया। मैं तो बहुत मैं 2022 में 24 में भैया मैं गई ना, फिर दोबारा मैं तो जाती रहती हूँ। 2024 में भैया मैं गई तो कन्या विवाह में गई, मैं 20 दिन रही भैया वहाँ। 20 दिन रही वहाँ भैया। कलश मैं चाहती थी कि वहां रहूं ना, तब गुरु जी का दर्शन आमने सामने होता रहेगा, बालाजी का पूजा पाठ होता रहेगा। वहां बहुत सारी कथा हो रही थी, मैं उसमें शामिल। मेरा पति मुझे छोड़ के चले आए, कहे कि तुम जाओ, तुमको उसी में खुशी आनंद मिलता है, तुम उसी में। बच्चे लोग तो है नहीं भैया, घर की जिम्मेवारी अपना छोड़ के हम चले जाते हैं वहीं बालाजी के धाम में। कलश यात्रा हुआ भैया, बालाजी की कृपा से मुझे मिला वो मौका। कलश यात्रा में हम शामिल हुए पहली बार 2024 में। 20 दिन रहे तो, अब 20 दिन रहे हैं भैया, तो गुरु जी का दूर दूर से ही दर्शन हो, दरबार में हम दूर से ही देखे। बहुत भीड़ रहती है भैया उस समय, कन्या विवाह के समय। ऐसा संजोग बना ना भैया कि मैं ना बालाजी गुरु जी को सामने से देखने के लिए मैं रोती थी कि सामने से एक बार गुरु जी सीताराम सीताराम देखने के लिए। अब मैं आने लगी भैया, 20 दिन रह के जब मैं आने लगी ना, तो गुरु जी को ना मैं जो पर्ची में मेरा ये जो था भैया, अपना सब समस्या लिख के राम दरबार में दे दिया, फोन नंबर लेके दे दी मैं। अब सेवक लोग को कहा ना कि गुरु जी अगर पढ़ते होंगे तो दे दीजिएगा, तो बोला ठीक है भैया, हम यहाँ आए भैया। जैसे यहाँ आए ना, गुरु जी हमसे फोन में बात करे, सपना में। सपने में भैया फोन नंबर मेरा लेके हमसे खूब माँ बेटा के जैसे बात होता है ना भैया जी, खूब हमसे बात कर रहे हैं। हम क्या बोले भैया, हम तो हम जो कुछ बोलते हैं सुन लेते हैं। उसके बाद हम लोग खूब बात किए हैं। उसके बाद हम समझ गए कि मतलब भले गुरु जी के पास नहीं, बोले गुरु जी समझ गए हैं कि हमको याद कर रही है माता मेरी। उसके बाद आप फिर 2024 में ही भैया मैं 3 महीने रही गुरु जी का जन्मदिन में। हाँ भैया, गुरु जी का जन्मदिन होता है जुलाई में जी। जुलाई अगस्त सितंबर पूरा रही, अक्टूबर में मैं वहां भैया गुरु जी के जहाँ जन्म स्थान वहां गई, उनकी माता का दर्शन की। उनकी माता हर एकादशी को 15-15 दिन में वहाँ पुराने घर में उनका ये करवाती है, कथा करवाती है। वहां गए, पूजा बैठे भाव पूरा 3 महीना बहुत अच्छी से भक्ति किए भाई। भगवान का बालाजी का शरण में रहे, गुरु जी का शरण में रहे। उसके बाद भैया क्या कहें, अब तो उनसे इतना मतलब क्या लगाव हो गया भैया। मुझे मन नहीं, अभी मैं पूजा करने बालाजी के बैठ जाऊं ना भैया, मुझे उठने का मन नहीं करता है। कितना करे ऐसा लगता है भैया। मतलब आत्मा संतुष्टि बोलता है ना, बालाजी की भक्ति से संतुष्टि नहीं होता, लगता है कितना और भक्ति में पालू और बालाजी के चरण में नजदीक में जाऊं, ऐसा मुझे फील होता है भैया। उसके बाद एक बार और भैया मेरे पति ना एक बार गुरु जी को बोल रहे थे, कुछ बोले, खाली भीड़ जमा कर लेते, व्यवस्था है ये नहीं है, ये है वो है, बोलने लगे। हम कुछ नहीं बोले, हमको दुख लगता है हमको कोई बोलता है तो भैया, तो बोलने लगे भैया। उसके बाद भैया क्या हुआ ना कि मैं सपना रात में देखी, सपना देखी ना गुरु जी नाराज होके लेटे। गुरु जी पहले मेरा बेटा के साथ पतंग उड़ा रहे, दोनों भाई पतंग उड़ा रहे हैं। उसके बाद आके खटिया खटोला उसमें लेट गए। तो मैं गुरु जी को कह रही हूँ ना कि बाबू उठो ना, काहे लेटा हुआ है, उठो ना बेटा उठो ना। तो कह रहे नहीं पापा कुछ कुछ बोलते रहते हैं, ऐसे कह रहे पापा को मैं क्या बोलूं भैया। मैं तो सुबह में बताऊं तो ये भी डर गए भैया। ये भी बोले कि सही बात है। उसके बाद बोले नहीं पापा हमको डांटते रहते, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, हम नहीं उठेंगे। बोले छोड़ो ना बेटा, पापा है ना, पापा तो लोग तो बोलते ही हैं, हम नहीं ना बोल रहे बेटा उठो ना। ऐसे गाल में गाल, उठो बेटा उठो उठो भैया। उठे गुरु जी। उसके बाद कह रहे चलिए चलो इधर आओ सब, चलिए इधर आइए सब आप लोग।
यहाँ आके पूजा कीजिए। उसके बाद भैया जानते हैं घास धूप जैसा था, बोले कि चलो यहाँ पूजा हम करवाते हैं। उसके बाद सपने में भैया बोले ये पूजा करो, ऐसे देखे भैया। तो वो कुछ बोलते हैं, गुरुजी सुन लेते हैं। इनको तो सब उसके पता बाद है, सब पता है। क्या उसके बाद मैं हस्बैंड को बोली ना, तो कहते सही में। हम बोले और बोलिएगा आप बोलिएगा, सब सुनते हैं गुरुजी। आप हमको क्या क्या बोलते हैं ना, सब सुनाई देता है। हम बोल देंगे गुरुजी का, वो आपका ठीक कर देंगे। बेचारा कुछ नहीं बोलते अब तो। अब वो भी बहुत भक्ति में, वो भी मानने लगे भैया। मेरा भक्ति देख के वो भी समझ गए हैं कि आज तुम्हारे कारण मेरे बच्चे लोग वहां पहुंच गए। बच्चा लोग जैसे हम लोग जैसा आदमी लिए, सारा चीज असंभव था, सब कुछ संभव होते गया। अचानक सब कुछ होते गया भैया। यही सब भैया, ये हुआ भैया मेरा अनुभव। और मेरे हस्बैंड को भैया, आप तो क्या कहे, उनको पेट में साइड में दर्द होता था, किडनी साइड में हमेशा। तो इस बार मैं जाके प्रभु 24 में शायद 2024 में जाके भैया मैं अर्जी लगाई, वहां से आई। उसके बाद भैया अभी उनको कोई दर्द नहीं भैया, कोई दर्द नहीं। मतलब जबकि अल्ट्रासाउंड कराते थे, कुछ भी कराते, कुछ नहीं निकलता था, हमेशा दर्द होते रहता था भैया। अभी बिल्कुल तो बंद हो कुछ गया। जी, अभी कुछ नहीं है भैया, एकदम ठीक है। वो भी अच्छा से ड्यूटी कर रहे हैं भैया। और अभी मैं, हाँ, अब ये अभी लास्ट ये 2025 का भैया अनुभव आपको बताते हैं भैया। ये 4 जुलाई को 4 जुलाई को हम गुरुजी का बर्थडे होता है भैया। जी। ये अभी ये हाल का। तो मैं ना 28 को ही टिकट करा ली थी भैया। टिकट करा ली, मैं बोली ना कि हमको पहुंचा दीजिए आप, हम चले जाएंगे। तो मेरा हस्बैंड बेचारा पहुंचा के चले आए। दूसरे उसी दिन ड्यूटी, उनको छुट्टी मिलता नहीं भैया, अधिकारी है पुलिस में, छुट्टी जल्दी उन लोगों को नहीं मिलता है। छुट्टी बचा के रखते हैं कभी इमरजेंसी की। हम बोले हमको पहुंचा दे, छोड़ना भी नहीं चाहते हमको अकेले, डरते हैं कि कहीं कुछ ये हो जाएगी, भुला जाएगी। कभी छोड़े नहीं भैया, बहुत मानते हैं। तो पहुंचा के हमारा व्यवस्था करके, चूल्हा चौका वहाँ सब खाने का व्यवस्था रेडी करके चले आए। आए भैया 28 में हम गए भैया, 29 को पहुंचे। उसके बाद गुरु दीक्षा के लिए मैं दौड़ के गई थी भैया, मुझे गुरु दीक्षा लेना था। मुझे गुरु दीक्षा के लिए मैं बहुत बेचैन थी कि मैं गुरु इतना मैं गुरु मानती हूँ, लेकिन मैं गुरु दीक्षा नहीं ले, गुरु होना जरूरी है भैया। तो जानते भैया, जैसे मैं हम वहां गए, बोला कि रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन था, तो ऑनलाइन था, खत्म हो गया, अब नहीं होगा। भैया मुझे इतना दुख लगा ना, मैं उसी के लिए पहले आई। रोज मैं जाती थी कार्यालय, भैया कुछ तो उपाय होगा ना, कुछ तो होगा ना रास्ता गुरु दीक्षा के लिए। तो बोला कल आइए। मेरा देख के भाव, फिर बोला कल आई। फिर मैं कल गई कि भैया आपने बोला था ना, तो गुरु दीक्षा के लिए कुछ उपाय होगा, रजिस्ट्रेशन बंद हो गया, फिर भी कुछ तो रास्ता निकलेगा। तो उसने कहा कि ठीक है, फिर कल आना 2 बजे। फिर मैं 2 बजे गई, मैं 3-4 दिन लगातार दौड़ी भैया। वो भी समझ गया कि मानने वाली नहीं। और भैया मैं यहाँ से जब जा रही थी ना, तो मैंने गुरुजी को, अपने बालाजी को क्या कहा कि मैं खाली हाथ नहीं आऊंगी, मैं गुरु दीक्षा मुझे दिला के लाना, मैं गुरु दीक्षा दे लेके ही आऊंगी, मैं खाली हाथ नहीं आने वाली हूँ, मैं गुरु दीक्षा लेने जा रही हूँ। रजिस्ट्रेशन बंद हो जाते क्या, मुझे गुरु दीक्षा लेना है बोल के मैं यहाँ से गई थी बालाजी को बोल के अपने। उसके बाद वहां गई, तो रजिस्ट्रेशन में हमको 6 दिन दौड़ाया भैया, 6 दिन दौड़ाया। उसके बाद हमको आप बोला कि ठीक है, आप इतना ज्यादा परेशान है। मैंने कहा ना भैया, वहां कहा कि मैं नेपाल से आई हूँ, मैं बार बार नहीं आने सकती हूँ। मैंने कर दिया भैया, गुरु दीक्षा लेनी है तो कहा ठीक है। तो उसने मुझे भैया रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, कहा ना कि आप 8 तारीख को आपका ये हो गया भैया। भैया 8 तारीख मंगलवार ही पड़ता था भैया, सोमवार 7 और 8 को गुरु जी दे रहे थे गुरु दीक्षा, और मेरा 8 तारीख वाला मंगलवार। मैं उसके बाद भैया मैं बालाजी को इतना रोई मंदिर में जाके, इतना रोई, बालाजी आप कितना सुनते हैं, आपने असंभव काम था ये, किसी का नहीं हुआ भैया, एगो मुझे घुसा दिया गया भैया उसमें। असंभव काम को आपने संभव कर दिया बालाजी, में रोई, खूब खुश हुई, खूब नाची खुशी से कि मुझे मिल गया गुरु दीक्षा, जो मैं चाह रही थी मुझे मिल गया भैया। बहुत खुश हुई। इस बार गए सुबह 7 बजे से भैया लाइन में लगे। शाम में 6 बजे गुरु जी आए गुरु दीक्षा देने, खाली पेट। जी बहुत भीड़ रहती है ना भैया, बहुत भीड़, बहुत ज्यादा भैया, बहुत ज्यादा। फिर भी हम लोग इंतजार किए। अब ऐसा हुआ ना कि बीच में गर्मी बहुत था, गर्मी था भैया। तो उसमें ना हम, मेरा हाइट छोटा, सब ऊपर से सब खड़े जानते सब भैया, गेट में आके खड़े हो गया, लाइन कोई नहीं बनाया, गेट में आके खड़े। मेरा सांस फूलने लगा, मैं निकल गई बाहर। मैं बोली मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, हम बाहर निकलेंगे, अब जाने दो गुरु दीक्षा ले चाहे ले भाई, हम अपना जान नहीं गवाएंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ कोई नहीं है मेरे साथ, मुझे कुछ हो जाएगा तो कोई देखने वाला भी नहीं है बोल के भैया मैं, क्या नाम है, बाहर निकल के दुकान। उसके बाद वो लोग जानते हैं भैया, सेवादार लोग अंदर से अनाउंस करते हैं ना कि 5 नंबर गेट से आइए, वहीं से मिलेगा सबको गुरु दीक्षा। भैया मैं बाहर दौड़े गई, पहला नंबर मेरा ही था।
पहला नंबर मेरा आया भैया। मैं लाइन में पहले खड़ी हो गई। अब मैं चली गई अंदर, दरबार खुला, अंदर चली गई भैया। हम कहे कि बालाजी आप चाहते थे कि हम मतलब आगे रहे, मेरा कष्ट देखें आप, कि मतलब इसको दिक्कत हो रहा है। हम निकल के बोले हो चाहे नहीं हो, हम बाहर रहेंगे भैया, हम नहीं मरना चाहेंगे इस गर्मी में। गर्मी ऊपर से सांस, मेरा थोड़ा सा सफोकेशन का प्रॉब्लम होता है भैया। ये भड़ाका में मुझे सफोकेशन होता है भैया। ये हुआ भैया, ये हो गया भैया। उसके बाद भैया अभी हाल ही में, उसके बाद फिर क्या हुआ, गुरु दीक्षा ले लिए भैया। गुरु जी से सामने से देखने का शौक था, देखे, प्रणाम किए भैया। उनको निहारिए भैया 1 घंटा, तो उनको रूम में हम लोग को बैठा दिया भैया। निहारते निहारते लगता है ना, भगवान का दर्शन कहते हैं ना, साक्षात मुझे तो लगता है कलयुग में हमारे गुरु ही हमारे भगवान है। दम में राम का भी धीरजपन है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, धीरेन्द्र माने कौन भैया, राम भगवान को धीरेन्द्र, शास्त्री कृष्ण भगवान का भी चुलबुलापन, सब कुछ है उसमें, उनमें भैया। क्या कहे उनके बारे में, जितना कहे भैया कम है। तो गुरु दीक्षा लिए भैया आए। उसके बाद मैं कहे भैया, गुरु जी को प्रणाम किया, तो गुरु जी ठीक है, मत आशीर्वाद दिए। उसके बाद भैया उसी समय भैया ये गुरु पूर्णिमा में भैया गुरु दीक्षा 8 को ले लिए। गुरु पूर्णिमा से 12 को था, शायद 12 को था भैया। तो हम बोले ना गुरु पूर्णिमा में गुरु जी इस बार बोले ना भैया कि पादुका सन्यासी बाबा का पादुका का पूजन होगा इस बार। सो पादुका जहाँ पंडाल है वहां रखाएगा, तो वहीं सबको वही पूजन करना होगा। तो भैया एक दिन गए, लाइन देखे, बहुत बारिश शुरू हो गया भैया। अभी मध्य प्रदेश में कितना बारिश हो रही थी भैया, अभी बहुत बारिश, लगातार बारिश। हम जाके लाइन में खड़ा भैया, पीछे एकदम मतलब नहीं तो 3-4 किलोमीटर पीछे हम लाइन में थे भैया। क्योंकि लाइन पहले से रात से लोग लगा के बैठता है भैया, तो हम लोग तो उतना संभव नहीं है भैया। मैं 2-3 बजे गई, देखी कि एकदम पीछे लाइन खड़ा 1 घंटा में लाइन में खड़ी। थोड़ा सा बीच में घुस जाते थे, सब ढकेल के भगा देती थी कि जाइए पीछे जाइए पीछे जाइए भैया। तो लाइन में उसी पीछे जाके खड़ा भैया, 1 घंटा खड़ा है मैं भैया। पैर दर्द होने लगा, लाइन घसक ही नहीं रहा भैया, लाइन घसक ही नहीं रहा भैया। अब बारिश में पूरा भीगने लगे भैया बाहर में, क्योंकि पंडाल से भी बाहर लाइन चला गया। तो छाता को लेके गए नहीं थे भैया। उसके बाद भैया क्या हुआ ना कि हम चले आए। हम बोले अब छोड़ो, नहीं होगा, कल जाएंगे, 3 दिन है, 3 दिन का है ना, 3 दिन में तो कभी तो दर्शन हो। दूसरा दिन भी गए भैया, वैसे ही भीड़ वैसे ही भगा दे हमको, लाइन बीच में घुसने ही नहीं दे। अब किनारे में वही हाल। तो हम कहे कि मेरे बगल वाली एक थी बेचारी, गई तो बोली कि हम रात भर बैठे, हम लोग 6 बजे से गए, सुबह 3 बज गए, फिर भी हम लोग को दर्शन नहीं हुआ पादुका का। गुरु जी भी उठ के चले गए। बीच बीच में गुरु जी उठ जाते हैं ना, तो और थोड़ा सा हो जाता है भैया, वो भी तो थक जाते हैं। तो उसके बाद नहीं हुआ। तो दूसरा दिन बोले कि नहीं होगा, तो दूसरा दिन भी हम चले आए भैया, नहीं। तीसरा दिन भैया हम बालाजी का, उस दिन भी बहुत बारिश हो रही थी, गुरु जी का दर्शन दूर से ही किए, चले आए भैया। तीसरा दिन जो था, लास्ट दिन, हम बोले आज मंदिर गए, पहले मंदिर गए। बालाजी को बोले, बालाजी अगर आपको मेरा सन्यासी बाबा का अगर पादुका का पूजन दर्शन करवाना है, बालाजी आपके हाथ में है, या गुरु जी का सामने से दर्शन करना और सन्यासी बाबा का पादुका का दर्शन करना। इसके बाद तो आज के बाद तो संभव नहीं होगा। आपकी इच्छा है, अगर कराना चाहे तो बालाजी करा दीजिए, नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपको ही प्रणाम करके हम चले जाएंगे, मेरा भी घर जाने का समय आ रहा है। बोल के भैया मैं गई, मंदिर से दर्शन करके पंडाल में गई। पंडाल में जैसे मैं गई ना भैया, तो मैं देखती हूँ आगे 10-12 लोग थे लाइन में, और उधर पीछे पूरा लाइन है। पहले मैं पीछे देख के आई भैया कि बाहर कितना लाइन है, देखिए बहुत लाइन है। फिर उधर से जैसे मैं आगे आई ना भैया, 10-12 जो था लोग, बीच में भैया ना पूरा गैप था। उधर के लोग जो थे ना उधर देख रहे थे, आगे वाले लोग उधर देख रहे थे गुरु जी को। बीच में हमको लगा ना, अब जहाँ रेलिंग था भैया, उसमें तो चढ़ के जाना संभव नहीं है, नीचे पत्थर लगा सब देखने के लिए गुरु जी को, ऊंचा पत्थर। हम कहे कि नहीं ये बालाजी मेरे लिए लगता है इतना छोड़ दिए जगह, कोई देख नहीं रहा भैया, सब उधर ताक रहा है। हम एक भैया बाहर थे भैया, उनको हम कहे कि सुनो ना भैया, मेरा बैग पकड़ लो ना, हम जाते हैं दर्शन करने के लिए, कुछ जाते हैं थोड़ा से। तो बोला ठीक है। उसने मेरा बैग पकड़ा भैया, और हम जाके भैया जंप करके लाइन में लग गए। बस आगे 10-12 ही लोग थे भैया, अब पीछे वाला पीछे ही है, कोई इधर नहीं है बढ़ रहा। बताइए, तो बालाजी का कृपा है कि वो मुझे देख भी नहीं रहा, तो मुझे जरूर भगा देता, भगा देता कि कहाँ से आप बीच में घुस गए भैया। जाके सामने से बालाजी, उसके 10-12 ही लोग थे आगे,
जाके गुरुजी का दर्शन हुआ। मैया ठीक हो? अरे ओहो! मैया ठीक हो? हम बोले ठीक। अब देखिए वो जान गया कि हम बेटा समझते हैं। हम बोले ठीक है। तो ठीक है गुरुजी ठीक है बोले। उसके बाद सब वो लोग भगा देता है ना सेवादार लोग जल्दी। भीड़ ज़्यादा होती है इसलिए। जी, जी। उसके बाद फिर मैंने क्या नाम सन्यासी बाबा का पादुका का पूजन किया भैया। उसके बाद गुरुजी के हाथ से भभूति ली। उसके बाद भैया हम लोग निकल गए। ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव था भैया। मैंने नहीं सोचा था कि भैया के दर्शन होगा, क्योंकि जो भी लोग गए ना भैया दर्शन नहीं हुआ। मेरे अगल-बगल वाली जितने भी थी, गई, जहाँ हम साथ रहते थे भैया। उन लोग हम लोग रात भर बैठे रहे, सुबह भी हम लोग बैठे रहे। क्योंकि गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। आपने बालाजी महाराज से विशेष प्रार्थना की और आज्ञा ली। बालाजी महाराज की इच्छा थी, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, उनकी इच्छा थी, इसलिए आपको गुरुजनों के दर्शन हुए। बहुत ही विशेष कृपा है बहन आप पर, इसलिए इतने सुंदर दर्शन हुए बालाजी महाराज के, पूज्य गुरुजी के प्लस सन्यासी बाबा की पादुका के का जो पूजन हुआ उसमें भी आपको भाग लेने का मौका मिला। ये कितनी बड़ी बात है। उन्होंने हर बहुत कदम पर शुरुआत से ही मतलब आपके बीमारी हो, बच्चों की पढ़ाई, करियर बोले, बागेश्वर धाम के बारे में कहें या अपनी पतिदेव के लिए भक्ति के बारे में कहें, हर जी, बार आपकी सुनी है प्रभु। छोटी से छोटी चीज का आपका ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि आपने उन्हें देखिए बहुत भाव से उन्हें उनकी भक्ति की है और सरल भक्ति है। ऐसा नहीं कुछ आपने बड़ा कुछ नहीं, सरल भक्ति, सरल भक्ति। पवित्र भाव, बस यही चाहिए, जी, निष्कपट भक्ति। तो यही तो है, प्रभु को यही चाहिए, क्योंकि प्रभु भाव के भूखे हैं। आगे बढ़ने से जी, पहले बहन एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने बहुत ही सुंदर-सुंदर अनुभव आपके श्रीमुख से सुने। वैसे ही आपने हमारे चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे। तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं? और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। जी भैया। हम भैया 2024 से आपका वीडियो हम देख रहे हैं भैया। सारे वीडियो हम देखते हैं भैया। जी, और उसके बाद उन भैया भक्तों के अनुभव से तो बहुत कुछ सीखने मिला भैया आपके वीडियो के माध्यम से भैया। संकल्प करना, सबसे पहले तो संकल्प लेना सीखा मैंने बहुत सारा संकल्प लिया भैया। 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का भैया। 11 हनुमान चालीसा, 21 101 पहले बार मैं लिया अभी बेटे लोग के लिए भैया। 101 ऐसे भैया मैं सीखी भैया। और ये भी जानकारी मिली भैया कि क्या नाम है, जैसे एक दिन मैं 300 आपका 300वां जो एपिसोड था ना भैया, जी, जी, उसमें मतलब था कि मैं शिव की भक्ति करूं, क्योंकि मैं शिव जी को भी बहुत मतलब जी, मेरे मान आराधना है। तो मुझे मन में था कि मैं शिव के मानूं, शिव को भक्ति करूं, शिव नाम जपूं या राम नाम जपूं, क्योंकि उस समय तो मेरे गुरु मुझे मिले नहीं थे भैया। बिल्कुल, मैं यही कंफ्यूज में थी भैया, शिव नाम जपूं या राम नाम जपूं, क्या करूं। मुझे शिव नाम भी जपना बहुत अच्छा लगता है, मन में सुकून मिलता है भैया। तो यही मैं सोचती थी भैया। तो 300 एपिसोड में एक भैया ने कहा कि शिव और राम, शिव भी राम को भजते हैं, यस, हाँ? राम राम जी, शिव को भजते हैं। अब दोनों में किसी को भजिए, कोई मतलब इससे बालाजी को फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो दोनों आराध्य हैं। उससे मुझे सीखने मिला कि चलो, मुझे जानकारी मिली भैया। बहुत अच्छा अनुभव आपके वीडियो में भैया। धन्यवाद, थैंक यू। जी भैया, सब सुनने मिलता है। मैं रोज सुनती भैया, हर अनुभव सुनती हूँ, मुझे बहुत सब अनुभव अच्छा लगता है भैया। और भैया एक बात बोलूं, जी, जी, ये जो ये जो मैंने जानते बालाजी से कहा था ना कि मेरे बड़े बेटे का जब हो जाएगा ना भैया, जी, तो मैं भैया को अनुभव शेयर करूंगी। मैं ये सोची थी कि जब हो जाएगा तब, नहीं तो फिलहाल मैं बहुत दिन से देख रही थी भैया, जी, लेकिन अनुभव शेयर तब करूंगी जब मैं बालाजी को बोलूँ कि मेरे बड़े बेटे का जुगाड़ जब तक नहीं लगेगा हम नहीं करेंगे भैया। अब जानते हैं कल ही आप ऐसे अचानक मेरा हाथ भैया, मैं अभी नहीं सोची थी कि मैं डालूंगी, मैं करूंगी, अचानक मेरा हाथ इंस्टाग्राम में चला गया भैया। जी, तो बालाजी चाहते थे कि तुम बोली हो कि बेटा का हो गया, फिर भी तुम चुपचाप हो। हम्म? अपने अचानक मेरा हाथ आपके इंस्टाग्राम में चला गया, आपने मैं टाइप कर दी भैया। और आपसे मेरा देखिए भैया, आज मेरा इतना अच्छा भैया राम की चर्चा, सत्संग, बालाजी की चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ भैया। ये सब बालाजी का कृपा है। और आपका प्रभु बाला भैया, इसमें बहुत बड़ा हाथ है, बहुत अरे बड़ा हाथ है। हम लोग को प्रेरणा देते हैं, आप लोग प्रेरणा दे रहे हैं, इतना अच्छा वीडियो बनाते हैं भैया। सबका अनुभव सुन के हम लोग को बहुत कुछ सीखने, जो भैया जो भक्ति नहीं जानता ना शुरू से भैया, वो भी इस वीडियो के माध्यम से भैया, आपके वीडियो के माध्यम से सबको वीडियो भक्ति सीखने का सौभाग्य प्राप्त होता है भैया। बालाजी की भक्ति कैसे करें। और भैया कल परसों आपने एक वीडियो डाला था ना भैया कि हनुमान जी की भक्ति को जो करता है भैया, उससे सारे बुरे लोग दूर हो जाते हैं यस, मैंने भैया। यस, हुआ, ये मेरे साथ हुआ है भैया। हम उसको शेयर किए वीडियो, ये मेरे साथ हुआ है भैया।
मेरा जितना हम अच्छे-अच्छे लोग मुझसे अपने आप सब दूर चले गए भैया। कितना मैं दोस्ती सबसे करती हूँ भैया, कोई मेरा अपना नहीं होता, सब दूर हो जाते हैं। इसका मतलब सब में उससे नकली भक्त दोस्ती करते हैं भैया मुझसे। यही है, क्यों? कोई अगर आपके मतलब आपको तकलीफ देना चाहता हो या कोई आपका बुरा सोचता हो, अगर आप प्रभु की शरण में है ना, तो या तो वे सुधर जाएंगे या प्रभु उन्हें ही आपसे दूर कर देंगे, ताकि आप पर कोई कहते हैं ना आपका कोई बुरा ना कर सके, आप पर जो वे करना चाहे, जो उनकी मंशा होती है वो असर ना करे, इसलिए प्रभु ऑटोमेटिक उन्हें दूर कर देते हैं। यही धन्यवाद, हुआ भैया। थैंक यू बहन। ऐसे ही जी, एक और बात बताते हैं भैया। जी, जी, एक मतलब गुरु जी आ गए तो बालाजी आ गए तो नीम करोली बाबा अपने आप आ जाते हैं भैया। बिल्कुल, नीम बिल्कुल, करोली एक दिन आप जानते हैं भैया, मुझे मैं सोचती थी ना, मैं नीम करोली बाबा का नाम लेती हूँ, मेरे सन्यासी बाबा दादा गुरु जी तो नाराज नहीं ना हो जाएंगे, क्योंकि मैं ज्यादा अब नीम करोली बाबा को भी मैं ध्यान में देखने लगी थी वीडियो से, कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे। मैं ऐसा सोचती भैया। एक दिन गुरु जी के सपने में कम्बल ओढ़ते हुए मैंने देखा भैया। सपने में देखे कि गुरु जी कोई नीम को करोली बाबा का कम्बल ओढ़ के मेरे सामने आए हैं भैया। मैं समझ गई कि सब एक ही है भैया, सब एक ही है, बुरा नहीं मानेंगे। तो मुझे मन में डर हो रहा था भैया कि कहीं सन्यासी बाबा बुरा मान जाए, नीम करोली बाबा नीम करोली करते हैं, मुझे डर लग रहा था भैया। लेकिन मुझे इशारा दे दिया वो बालाजी बुरा ने क्यों कि मानेंगे? वे हर हर गुरु, जैसे आपने पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री कहें, पूज्य सन्यासी बाबा कहें, पूज्य नीम करोली, सभी राम नाम का जाप करते हैं। वे सूक्ष्म जी रूप भैया। में भले शरीर रूप से नहीं है नीम करोली बाबा, मगर सूक्ष्म रूप में आज भी वे भक्तों के साथ हैं। वे भी राम नाम के बहुत मतलब बहुत पसंद करते हैं। जब वे शरीर रूप से थे तब वे भी कहते थे राम नाम जपो, भूखे को खाना खिलाओ। और गुरुजी भी, पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री भी कहते, यही कहते हैं, राम नाम का प्रचार ही कर रहे हैं, हनुमान जी की भक्ति का ही प्रचार कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात। अब आप जी पर विशेष कृपा है, और एक बार कहना चाहूंगा, और धन्यवाद। बस इस छोटे भाई को आशीर्वाद दीजिए, ये जो कार्य है ये आगे बढ़ता रहे। और जी जी यस, क्योंकि देखिए कराने वाले प्रभु हैं, हम तो सब नियमित हैं, हम सब जी एक ही राम नाम की डोर में बंधे हैं, जो मात्र राम जी नाम, बस हम सनातनी का कर्तव्य है कि राम नाम का प्रचार करें। हम गृहस्थ, जी भैया। संत जन अपने हिसाब से कर रहे हैं, हम गृहस्थ अपने हिसाब से कर रहे हैं, मगर एक ही है, प्रभु तक पहुंचना है। धन्यवाद जी बहन, भैया। धन्यवाद वंस अगेन, थैंक यू। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना तो सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे? भैया मैं तो हमेशा कहती हूँ भाई उनके बारे में, भैया मैं क्या कहूँ, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। बस मन कर्म वचन से भैया उनको भजिए ना भैया, सारा संकट अपने आप दूर चला जाता है भैया। ये बात मेरा छोटा बेटा भी बोलता है भैया। ये है कि मन में किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचना है भैया। इस मन में भी राम, मुख में भी राम, है ना भैया। और आप कान में भी राम, श्रवण भी राम राम करे भैया, कभी आपका बुरा नहीं होगा भैया। जितने लोग भी बुरा करना चाहेंगे आपका कभी बुरा नहीं होगा भैया, अगर मन कर्म वचन से आप बालाजी को भजिए, राम भगवान को भजिए भैया। सबसे पहले है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। बस यही धन्यवाद, कहना चाहते हैं भैया। धन्यवाद बहन। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया, और पूरा सेशन राममय हो गया। हनुमान जी की उपस्थिति अवश्य होगी, क्योंकि प्रभु श्री राम की चर्चा हो रही है। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को फिर से पहुंचाएंगे भक्तों तक। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की की जय, जय, पवन सुत हनुमान की भगवान की जय, जय, नीम बाबा बाबा की की जय, जय, बोलो बागेश्वर धाम सरकार की जय जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान, सीताराम, जय हनुमान, सीताराम भैया, सीताराम सीताराम, जय श्री राम। जय श्री